हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छठे अध्याय का 16वां श्लोक 6.16। बड़ा ही सिंपल श्लोक है और इसको पढ़ने के बाद जिन लोगों ने जीवन में पहली बार पढ़ा होगा आप हैरान हो जाओगे कि भगवान उस युद्ध भूमि के बीच में अर्जुन को सिर्फ हमारे लिए इतनी छोटी छोटी बातें भी पढ़ा रहे हैं। अर्जुन का क्या लेना देना इन बातों से? इस श्लोक को पढ़ के बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और ऐसे अनेक श्लोक हैं जिनमें साफ पता चलता है कि अर्जुन से कोई लेना देना नहीं है, ये सारी टीचिंग हम लोगों के लिए है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। अब कहाँ से कहाँ चले गए? भगवान संयमित मन की बात कर रहे थे पिछले श्लोक में। अभी भगवान ने नियमित जीवन के ऊपर स्ट्रेस किया है। अगला श्लोक भी यही लेंगे हम। भगवान कह रहे हैं कि भैया रेगुलेटेड लाइफ, प्रॉपर सिस्टमैटिक लाइफ होनी चाहिए। ये नहीं कि अपना 8-8 घंटे 10-10 घंटे 20-20 घंटे आई मीन सोए जा रहे हैं, नहीं चलेगा। एक सही समय पर सोने का प्रयास करो। किसी दिन ऊपर नीचे हो सकता है। प्रभुपाद जी ने अपने एक्सप्लेनेशन में वैसे लिखा है 6 घंटे सो, लेकिन मैं अभी इस पर पढ़ते वक्त दोबारा, नेचुरली इतनी बार पढ़ा फिर भी दोबारा जब पढ़ा फिर सोचने लगा मैं तो 6 से ज़्यादा सोता हूँ। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं। कभी कभी 7, कभी 6:30, कभी कभी 7:30-8 भी हो जाता है जिस दिन ज़्यादा थकान होती है। तो मुझे लगा कि मुझे अभी इस श्लोक को रिकॉर्ड करते वक्त भी लगा कि मुझे और कम करना चाहिए। तो डॉक्टरों से आप सलाह ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा नींद आती है या कम करने से पहले। मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 6 घंटा सो भाई। अब नेचुरली अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं, हो सकता है आपको भगवत गीता पढ़ने सेवा करने का टाइम ही नहीं मिलता हो, क्योंकि पूरा दिन व्यस्त है, तो फिर टाइम कहाँ से निकालोगे? आपको नेचुरली अपने सोने का समय थोड़ा स्लाइटली कम करना होगा। 15 मिनट भी कम कर लोगे तो कम से कम ये वीडियोज़ ही रोज़ देख लोगे और उसके साथ भगवत गीता को ही रोज़ पढ़ लोगे। तो कहीं ना कहीं समय तो निकालना होगा। इसीलिए भगवान ने कहा है कि आपको 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है। बट ये भी नहीं है कि आप 2 घंटा सोना शुरू कर दो, 3 घंटा सोना शुरू कर दो। आप मान के चलो 6 घंटे को पकड़ के चलो, आप 6 घंटा सोना है। अगर इससे कम या ज़्यादा है तो आप डॉक्टर की सलाह लें, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें, नहीं तो आप 6 घंटे को पकड़ के चलें। यही खाने का भी सवाल है। बहुत कम खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, हो सकता है आप इतने कमज़ोर हो जाओ कि गिरी पड़ो या कल को कुछ करने ही लायक ना बचो, फ़ायदा क्या होगा? और बहुत ज़्यादा खाते हो तो बहुत प्रॉब्लम है। शरीर बहुत मोटा हो जाएगा, इधर उधर आना जाना, प्रचार करना, बिजनेस करना, कुछ भी करना कितना मुश्किल होगा। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे पता भी नहीं खैर उनकी क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन एक बहुत बड़े शेयर्स के इन्वेस्टर थे इंडिया के, खुद प्रधानमंत्री उनसे कभी मिले तो मुझे लगा अच्छा बहुत बड़े व्यक्ति हैं तो। और वो व्हील चेयर पर थे और इधर उधर नहीं जा पाते थे और थोड़े मोटे थे। अब पता नहीं मोटापा उनका बीमारी के कारण था या कभी उन्होंने जो है ऐसे ही बस खाना पीना किया होगा, मे बी, आई डोंट नो क्या रीज़न था। हो सकता है कभी उन्होंने ध्यान ना रखा और ज़्यादा खा लिया, मतलब कुछ सालों तक खाते गए तो फिर वो शरीर उनके कंट्रोल में नहीं रहा। तो फ़ायदा क्या, फिर ऐसा वो जीवन जो है उनका जल्दी समाप्त भी हो गया, यंग एज में ही, मतलब रीज़नेबल एज में। तो ये भगवान ने हमें सजेस्ट किया है कि हमें खाने पीने में, सोने में, हर चीज़ में, अगले श्लोक में चलेंगे भगवान फिर हर चीज़ में ही बोल रहे हैं, हमें संयमित नियमित जीवन जीना है। ओवर और अंडर दोनों नहीं करना है। 17वें श्लोक में हम चलेंगे, छठे अध्याय का 17वां श्लोक। भगवान अब यहाँ पर सारी बातें कर रहे हैं जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद, इवन एंटरटेनमेंट को भी मना नहीं कर रहे। थोड़ा बहुत छोटा मोटा आप दोस्तों के बीच में बैठे हैं, बातचीत चल रही है, कुछ भी छोटा मोटा कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहे हैं, मंदिर में भी कई बार कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें भी तो एक अलग मूड चेंज हो जाता है ना। कोई यात्रा निकल रही है उसमें आप सम्मिलित हो रहे हैं, तो ये सब थोड़ा बहुत ठीक है। तो खाने, सोने, आमोद प्रमोद और काम करने की आदतें, इवन रेगुलेटेड सेक्स लाइफ भी भगवान ने अलाउ की है। जितना भी शास्त्रों के अनुसार, अपने गुरु के आदेश के अनुसार कितना आप सहन कर सकते हैं, कितना आप रेगुलेटेड रह सकते हैं, उस बात पे भी डिपेंड करता है। सो इन सब आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। इसका मतलब वो फिर अब कंट्रोल में आ गया, उसके चीज़ें कंट्रोल में आ गया, वो इन चीज़ों को मैनेज कर पाएगा। दैट इज़ व्हाट इज़ रिटन, है ना।
सो अपने जीवन में अपने आप को रेगुलेट कीजिए, भगवत गीता आपको सजेस्ट कर रही है। इससे आपका आध्यात्मिक जीवन तो अच्छा होगा ही, इवन भौतिक जीवन में भी आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। और अगर स्वस्थ है तन, स्वस्थ है मन, तो फिर हर चीज़ में बहुत मन लगता है और जीवन सुखमय और शांत और संतुष्ट, खुश हो ही जाता है। तो सफलता के लिए भगवत गीता को रोज़ पढ़ें, दूसरे लोगों को भगवत गीता खरीद के गिफ्ट करें। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। हरे कृष्णा।